Welcome to my channel, The English Corner. I hope so you are all doing good. I want to say something. My all efforts for you. इस वीडियोस को बनाने के लिए जो मुझे टाइम लगता है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। यही चीज़ें जब आप किसी एकेडमी में सीखने जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं इनको सीखने के लिए, तो आप एक फ़ी पे करते हैं। ऐसा ही है ना। मेरी ये वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा, आपका नॉलेज ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसके बदले मैं सिर्फ आपसे एक सब्सक्राइब की उम्मीद रखती हूँ और एक लाइक की उम्मीद रखती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद वीडियोस के लिए। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 अबाउट प्रोनाउन पार्ट 6। अच्छा, प्रोनाउन की सीरीज़ ये स्टार्ट हुई थी और मैंने इस प्रोनाउन की सीरीज़ में बहुत सारी टाइप्स पहले भी बताई हैं और हर टाइप का मैंने आपको उर्दू में मीनिंग भी बताया, कईयों का नहीं भी बताया, जिसका मुझे लग रहा था कि वो डिफ़िकल्ट है आपके लिए अंडरस्टैंड करना, उसका बताया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा एंड इंशाल्लाह ताला आई विल मेक इट। इनडेफिनेट प्रोनाउन आज हम सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़रूरी है प्रोनाउन का मतलब समझना। अ वर्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, वो तमाम वर्ड जो कि नाउन की जगह पर हम यूज़ करते हैं ना, वो प्रोनाउन होते हैं। किसी भी जगह, चीज़ या शख्स के नाम को लिए बगैर हम उसे कह रहे हो वो, ये, उसका है, तुम्हारा है, मेरा है, ये वो करते करते ये तो तमाम वर्ड्स हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, ये प्रोनाउन होते हैं इंस्टेड ऑफ नेम। इंडेफिनिट जनरल, यानी कि आप किसी चीज़ को स्पेसिफिक नहीं बना रहे, आप जनरल बात कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, it's a whole ocean, and if you want to dive in that ocean, let me know so I can make a detailed video for it. In a simple word, a pronoun that refer a person or a thing without being specific. मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि indefinite pronoun वो pronouns होते हैं, वो words होते हैं जो कि किसी भी person या thing को जब हम बात कर रहे होते हैं ना उसके बारे में, तो वो चीज़ specific नहीं होती, वो चीज़ बहुत जनरल होती है। या आगे आप एग्जाम्पल में समझें। अच्छा जी, कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। सम, एनी, एवरी, नो, बड़ी, वन, थिंग, वेयर। आप कहेंगे ये मैं क्या कर रही हूँ, आप यकीन माने इसकी हेल्प से आप फ़ौरन से समझ जाएंगे। पहले सम को सबसे अटैच करें, सम बड़ी, सम वन, समथिंग, समवेयर। इसी तरह एनी को सबसे जोड़ें, एनी बडी, एनी वन, एनी थिंग, एनीवेयर। एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर। नो बडी, नो वन, नथिंग, नोवेयर। अच्छा, ये वो वर्ड्स हैं जो कि कॉमनली इंडेफिनिट प्रोनाउन में यूज़ होते हैं, जिनको हम सेपरेट करके बता रहे होते हैं। इसमें बहुत सारे और वर्ड हैं, इसमें ईच वर्ड है, इसमें बहुत सारे और वर्ड है। मैंने आपको पहले बताया ये पूरा ओशन है, और अगर आप ये ओशन सीखना चाहते हैं तो आप मुझे सेपरेटली मैसेज करें, मैं आपके लिए इसके मज़ीद डिटेल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये इंडेफिनिट जो प्रोनाउन है ना, ये जब तक आप डिटेल में नहीं समझेंगे या आप कभी भी कोई भी एक्सरसाइज है ना उसको ईजीली नहीं बता पाएंगे। सो काइंडली अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वो जो मैंने चीज़ों को अटैच करके बनाया वो ये था, समबडी, समवन, समथिंग, समवेयर, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीवेयर, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर, नोबडी, नो वन, नथिंग, नोवेयर। सम हमेशा पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है और एनी जो है वो नेगेटिव के लिए यूज़ होता है, और ये आपको समझ आ रहा है। नो बडी जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा इंडेफिनिट प्रोनाउन काफ़ी सारे हैं जो कि जिसमें ईच भी वर्ड आ जाता है, समटाइम ऑल वर्ड आ जाता है, तो वो सारे हैं, लेकिन ये मैं आपको वो बता रही हूँ जो मोस्टली यूज़ होते हैं। अच्छा, अब एक बात है कि समबडी कुछ लोग, समवन एक। अच्छा, आपको मैं इतना बता दूं कि समबडी हमेशा पर्सन के लिए यूज़ होता है, इंसान के लिए यूज़ होता है। एनीबडी भी इंसान के लिए यूज़ होता है, जबकि जिसमें बडी है ना वो इंसानों के लिए यूज़ होता है, या जिनके साथ वन है ना वो इंसानों के लिए यूज़ हो रहा है, किसी भी पर्सनैलिटी के लिए, किसी भी पर्सन के लिए। जहाँ पे थिंक की बात आ जाती है ना, ये हमेशा इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है ना वो किसी चीज़ के बारे में बात हो रही हो वहाँ पे यूज़ होते हैं, एंड समवेयर यूज़ होते हैं प्लेस के लिए। तो ये तो एक छोटी सी टिप थी अंडरस्टैंड आपको करवाने के लिए। लेकिन एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि समबडी जो है और जहाँ पर हमने यूज़ करना है वो इंसान के लिए यूज़ होता है, तो समवन कहाँ पे यूज़ होगा? एनीबडी यूज़ होगा तो एनीवन कहाँ पे यूज़ होगा? यस, ये एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी मैं इसके बारे में, अगर आप लोग कहेंगे। मतलब ये एक बहुत बड़ी एफ़र्ट है, अगर आपको चाहिए तो मैं ज़रूर इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। थोड़ा सा मैंने आपको बता दी कि सम फॉर पॉजिटिव, एनी फॉर नेगेटिव, नोबडी इज़ आल्सो फॉर नेगेटिव, एंड एवरीबडी जो है ये फॉर बोथ, एंड सम हाउ फॉर स्पेसिफिक।
अच्छा जी, एक और चीज़ आप सुन लें कि जब हम समबडी की बात करते हैं ना, तो ये हम ग्रुप के अकॉर्डिंग बात करते हैं। जब हम समवन के बारे में बात करते हैं तो समझ लें हम होल वर्ल्ड में किसी के बारे में भी बात कर रहे होते हैं। एक चीज़ होती है स्केल, पैमाना। समबडी का पैमाना समवन के पैमाने से बहुत छोटा है। समबडी, जब आप किसी ग्रुप में किसी बंदे की एक ही बात कर रहे होते हैं ना, ये एनीबडी है, ये ग्रुप के हवाले से बात हो रही होती है। जबकि समवन है या एनीवन है या एवरीवेयर है, एवरीवन है या नो वन है, ये ऑल अराउंड जो वर्ड है ना, उसमें जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, किसी भी इंडेफिनिट पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तब यूज़ होता है। जबकि जिनके साथ बडी है या किसी भी ग्रुप में कुछ भी है तो उसके बारे में यूज़ होता है। इसी तरह ये जो थिंग्स के बारे में है ना, ये भी मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब और कौन कौन से हैं ये बता दूँ और कैसे यूज़ होंगे। एवरीवन सीम्स टू बी हैप्पी, एवरीवन सीम्स टू बी हैप्पी, हर बंदा जो है ना वो उसको खुश नज़र आ रहा है। एवरीवन, हर बंदा। एवरीवन मतलब हर एक, हर एक। यू कैन गो एनीवेयर, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। एनीवेयर कोई स्पेसिफिक जगह का नहीं है नाम, ऑल अराउंड द वर्ल्ड की बात हो रही है, कहीं पे भी जा सकते हो। यू हैव समथिंग टू वेयर, समथिंग आप जो है वो कुछ भी पहन लें, कोई इंडेफिनिट नहीं है, ड्रेस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं बताया गया। यू विल नॉट गो एनीवेयर। अब मैंने आपको पहले बताया था एनी का वर्ड सम टाइम क्या हमेशा नेगेटिव के लिए यूज़ होता है। तो ये मैंने थोड़ी सी एग्जांपल्स दी हैं। डिटेल वीडियो अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसकी डिटेल वीडियो बना दूँगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।